अकबर, बीरबल और गांव में पहुंची बिना बुलाए बारात। आगरा से दूर कच्ची सड़कों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम लोग अलग अलग तरह से लेते थे। कोई उसे हंसी खुशी वाला गांव कहता, तो कोई उसे सीधा सादा। वहां के लोग मेहनती थे, बातों में सीधे और मजाक में आगे। उसी गांव में उस दिन सुबह कुछ अलग ही माहौल था। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि गांव के बाहर धूल उड़ती दिखने लगी। सबसे पहले ये धूल देखी गांव के चौकीदार काका ने। काका सुबह सुबह लाठी टेकते हुए खेतों की ओर जा रहे थे। उन्होंने आंखों पर हाथ रखा और बोले, अरे भाई, आज तो आंधी भी नहीं है, फिर ये धूल कैसी? धीरे धीरे धूल के बीच से ढोल की आवाज आई। ढोल के साथ शहनाई की हल्की सी तान। काका के कदम रुक गए। उनके मुंह से अपने आप निकल पड़ा, अरे कहीं शादी तो नहीं? कुछ ही देर में गांव के बच्चे भी जमा हो गए। किसी ने कहा, लगता है किसी की बारात आ रही है। दूसरे ने पूछा, किसकी? तीसरा बोला, पता नहीं, पर ढोल तो पूरे जोश में बज रहा है। गांव में आज किसी शादी की खबर नहीं थी। न कोई न्योता आया था, न किसी ने मिठाई बांटी थी। फिर भी बारात सीधी गांव की तरफ बढ़ रही थी। बारात जैसे जैसे पास आई, लोगों की हैरानी बढ़ती गई। घोड़े सजे हुए थे, कुछ लोग ऊंट पर थे, रंगीन कपड़े, सिर पर सहरे और आगे आगे नाचते हुए लोग। ढोल वाले इतने जोर से बजा रहे थे कि खेतों में काम कर रहे किसान भी सब छोड़कर देखने आ गए। गांव के मुखिया, जिन्हें सब चौधरी जी कहते थे, अपने आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे। किसी ने आकर कहा, चौधरी जी, गांव में बिना बताए बारात घुस आई है। चौधरी जी ने हुक्का नीचे रखा और बोले, बिना बताए? ये कैसी बात हुई? वो लाठी लेकर बाहर निकले। सामने देखा तो सच में बारात थी, और वो भी पूरी तामझाम वाली। चौधरी जी आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, अरे भैयो, ये किसकी बारात है? बारात में आगे खड़ा एक आदमी, जो शायद बाराती था, बोला, ये दूल्हे राजा की बारात है। चौधरी जी ने पूछा, दूल्हे राजा कौन? वो आदमी थोड़ा रुककर बोला, वो अभी अंदर ही है। इतना कहकर वो आदमी भीड़ में गायब हो गया। चौधरी जी का माथा ठनका। गांव के लोग इधर उधर देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बारात में से एक बुजुर्ग औरत आगे आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमें पानी मिलेगा? गांव की औरतें स्वभाव से मददगार थी। उन्होंने तुरंत घड़े लाकर पानी पिलाया। बारातियों ने पानी पिया। कुछ ने तो मजाक में कहा, अरे गांव का पानी तो बड़ा मीठा है। अब तक आधा गांव इकट्ठा हो चुका था। किसी ने कहा, शायद चौधरी जी के घर शादी हो रही हो। किसी ने कहा, नहीं, चौधरी जी की तो ऐसी कोई बात नहीं। एक बुजुर्ग बोले, कहीं गलत गांव तो नहीं आ गए? इसी बीच ढोल फिर से बजने लगे और दूल्हा घोड़े से उतरा। सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। दूल्हा अच्छे कपड़ों में था, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में अजीब सी चालाकी। दूल्हे ने चारों ओर देखा और बोला, वाह, कितना सुहाना गांव है। चौधरी जी ने हिम्मत करके पूछा, भैया, आप लोग किसके यहां आए हैं? दूल्हा मुस्कुराया, हम तो यही आए हैं। किसके यहां? दूल्हे ने फिर मुस्कान दी, लेकिन जवाब नहीं दिया। गांव वालों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई हंस रहा था, कोई परेशान। बच्चे तो इस तमाशे में मजा ले रहे थे। इसी समय गांव में ये खबर पहुंची कि अकबर बादशाह के दरबार में बैठे बीरबल को ये अजीब खबर मिली है। किसी राहगीर ने दरबार में जाकर बताया कि एक गांव में बिना बुलाए बारात घुस गई है और गांव वाले उलझन में हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, लगता है तुम्हारे लिए नया सवाल आ गया है। बीरबल ने आंखें चमकाई, जहां सवाल वहां जवाब। चलिए देखते हैं। अकबर और बीरबल साधारण वेश में गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां बिना बुलाए मेहमान आए, वहां या तो कोई बड़ी चाल होती है या कोई बड़ा मजाक। अकबर मुस्कुराए
और तुम दोनों ही पहचान लेते हो। गांव पहुंचते पहुंचते बारात का हंगामा और बढ़ गया था। बाराती गांव के चबूतरे पर बैठ गए थे, कुछ तो नाचने भी लगे। गांव की औरतें दूर खड़ी देख रही थी। चौधरी जी का चेहरा लाल हो रहा था। अकबर और बीरबल भी भीड़ में शामिल हो गए। किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। बीरबल ने एक बच्चे से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बच्चे ने हंसते हुए कहा, अंकल, बिना बुलाए शादी आई है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने बारातियों को गौर से देखा। कोई बहुत चालाक लग रहा था, कोई बहुत भोला। दूल्हा बीच बीच में लोगों से बातें कर रहा था, लेकिन हर बात में कुछ छुपा सा लग रहा था। बीरबल आगे बढ़े और दूल्हे से बोले, भैया, शादी किससे है? दूल्हे ने हंसते हुए कहा, जिससे किस्मत मिलाए। बीरबल ने आंख दबाकर कहा, किस्मत तो बड़ी चालाक होती है। इस बीच गांव के कुछ नौजवान बोले, अगर बारात आ ही गई है तो खाना तो होना चाहिए। बारातियों ने तुरंत हां में हां मिलाई। चौधरी जी बोले, पर खाना किसके घर बनेगा? एक बाराती बोला, गांव का ही खाना खा लेंगे। ये सुनकर गांव के लोग हंस पड़े। कोई बोला, वाह, मेहमान भी खुद इंतजाम कर रहे हैं। दूसरा बोला, ऐसी बारात पहली बार देखी। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बारात के लोग बहुत आराम से बैठे हैं, जैसे उन्हें कोई डर ही नहीं। अकबर ने धीमे से कहा, बीरबल, मामला गड़बड़ है। बीरबल ने सिर हिलाया, हां, लेकिन मजेदार भी। थोड़ी देर में गांव के लोग तय करने लगे कि बारात को कहां ठहराया जाए। किसी ने कहा, स्कूल के मैदान में। किसी ने कहा, चौपाल में। अचानक दूल्हे ने कहा, हमें वही ठहरना है जहां शादी होगी। चौधरी जी बोले, पर शादी तो यहां किसी की है ही नहीं। दूल्हा मुस्कुराया, हो जाएगी। ये सुनकर सब चौंक गए। एक बूढ़ी अम्मा बोली, अरे बेटा, पहले लड़की तो बताओ। दूल्हा हंस पड़ा, लड़की भी मिल जाएगी। गांव में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा, लेकिन साथ ही डर भी था। बीरबल ने सोचा, ये लोग गांव वालों की सीधाई का फायदा उठाना चाहते हैं। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, अगर शादी होनी है तो गांव का नियम होगा। दूल्हा बोला, कौन सा नियम? बीरबल बोले, यहां बिना पूछे कुछ नहीं होता। दूल्हा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, पूछ लीजिए। बीरबल ने गांव वालों से कहा, आप सब हिम्मत रखें, पहले पता करें कि ये लोग हैं कौन। गांव वालों ने हामी भरी। अकबर और बीरबल ने बारातियों से अलग अलग बातें करनी शुरू की। कोई कहता, हम तो बस साथ आए हैं। कोई कहता, हमें भी नहीं पता शादी कहाँ है। एक बाराती ने तो हंसते हुए कहा, हमें तो बस खाना चाहिए। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि आधे बाराती खुद ही नहीं जानते कि शादी किसकी है। दूल्हा सब पर नजर रखे हुए था। बीरबल ने दूल्हे से अकेले में बात की। बोले, सच बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? दूल्हे ने मुस्कान दबाने की कोशिश की। क्यों, मेहमान बनकर आना गुनाह है? बीरबल बोले, मेहमान बुलाए जाते हैं। दूल्हे ने इधर उधर देखा, फिर बोला, गांव वाले सीधे हैं, इसलिए आए। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, सीधाई को कमजोरी मत समझो। इसी बीच अकबर ने गांव वालों को इशारे से बुलाया। अकबर बोले, अगर ये लोग सच नहीं बताते तो इन्हें एक काम दे। चौधरी जी बोले, कौन सा काम? अकबर बोले, गांव की सफाई। ये सुनते ही कुछ बाराती भाग खड़े हुए। कुछ बोले, हमें तो जल्दी है। दूल्हा घबरा गया। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो मेहमान सच्चा होता है वो काम से नहीं भागता। अब माहौल बदलने लगा। हंसी के साथ साथ सच्चाई सामने आने लगी। दूल्हे ने आखिरकार माना कि वो और उसके साथी गांव में मुफ्त में खाने पीने और ठहरने आए थे, शादी का बहाना बनाकर। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही सब हंसने लगे। चौधरी जी बोले, तो ये बिना बुलाए बारात थी। सबने एक साथ कहा, हां। अकबर और बीरबल ने गांव वालों को समझाया कि मेहमानों से डरना नहीं चाहिए, पर आंख मूंद कर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। बारात के कुछ लोग शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगे।
दूल्हा चुपचाप खड़ा था। बीरबल ने कहा, आज तो सच्चाई सामने आ गई, लेकिन सोचो, अगर ये लोग कुछ और करते। गांव वालों के चेहरे गंभीर हो गए। अकबर ने कहा, इस कहानी का अंत यही नहीं है। आगे क्या होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि गांव वाले अब क्या सीखते हैं। इतना कहकर अकबर और बीरबल गांव से निकल पड़े। पीछे गांव में अब भी हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन मन में एक सवाल भी था। अगर अगली बार फिर कोई बिना बुलाए आए तो क्या होगा? अकबर और बीरबल के गांव से निकल जाने के बाद ऐसा लगा मानो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन असल में कहानी की असली शुरुआत अब होने वाली थी। गांव में शाम उतरने लगी थी। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छिप रहा था। बारात के बचे हुए लोग चुपचाप एक कोने में बैठे थे। कुछ अपने सिर खुजा रहे थे, कुछ जमीन ताक रहे थे। गांव वाले भी अब हंसी मजाक से आगे सोचने लगे थे। चौधरी जी ने सबको चौपाल पर बुलाया। चौपाल पर लालटेन जली। उसकी पीली रोशनी में हर चेहरा थोड़ा अलग लग रहा था। चौधरी जी बोले, आज जो हुआ वो मजाक भी था और सबक भी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक बुजुर्ग किसान बोले, चौधरी, मुझे तो अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये लोग सिर्फ खाने पीने आए थे, ये बात गले नहीं उतरती। एक और किसान बोला, हाँ, आधी बारात भाग गई, पर कुछ लोग अब भी यही हैं। सभी की नजर बारात के बचे हुए लोगों पर गई। उनमें से एक आदमी, दुबला पतला, घबराया हुआ सा, बार बार इधर उधर देख रहा था। चौधरी जी ने उसे बुलाया, तू जरा आगे आ। वो आदमी धीरे धीरे आगे आया। तेरा नाम? जी, नाम तो रामू है। और तुम लोग सच में क्यों आए थे? रामू ने पसीना पोंछा। हम सब साथ आए थे। दूल्हा बोला था कि बस चलो, पेट भरेगा। एक नौजवान बोला, पर पेट भरने के लिए इतनी तैयारी? रामू चुप हो गया। इसी चुप्पी ने गांव वालों को बेचैन कर दिया। हंसी अब कम हो चुकी थी। हवा में कुछ अजीब सा तनाव था। उसी रात गांव में पहली अजीब घटना हुई। आधी रात को चौकीदार काका की नींद टूटी। उन्होंने सुना कि कोई गोदाम के पास चल रहा है। काका लाठी लेकर निकले। दूर से देखा तो कोई परछाई फिसलती हुई दीवार के पास जा रही थी। काका ने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। काका आगे बढ़े, पर परछाई गायब हो चुकी थी। सुबह होते ही ये बात फैल गई। रात को कोई गोदाम के पास था। शायद वही बाराती, या कुछ और। गांव के बच्चे डर गए। औरतें फुसफुसाने लगी। चौधरी जी की चिंता बढ़ गई। चौधरी जी ने फैसला किया कि बचे हुए बारातियों से सख्ती से पूछताछ होगी। सबको फिर चौपाल पर बुलाया गया। दूल्हा, जो अब तक चुप था, सामने बैठा था। उसका चेहरा पहले जैसा बेफिक्र नहीं था। आंखों में डर साफ दिख रहा था। चौधरी जी बोले, कल तुमने माना कि तुम लोग खाने के लिए आए थे, पर रात को गोदाम के पास कौन था? दूल्हा चौंका, हमें क्या पता? झूठ मत बोल, एक किसान बोला। दूल्हा कुछ कहने ही वाला था कि रामू बोल पड़ा, चौधरी जी, सच बताऊं? सबने उसकी ओर देखा। रामू ने कहा, हम सब एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग अलग काम के लिए भी आए थे। ये सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। कैसा काम? चौधरी जी ने पूछा। रामू ने सिर झुका लिया। मुझे पूरा नहीं पता, बस इतना सुना था कि गांव में कुछ छुपा हुआ है। अब डर हंसी पर भारी पड़ने लगा। एक बुजुर्ग बोले, छुपा हुआ? क्या? रामू बोला, कहा जा रहा था कि पुराने कुएं के पास। इतना सुनते ही चौपाल में हलचल मच गई। कौन सा कुआं? वही पुराना, जो बरसों से बंद पड़ा है। गांव के उस पुराने कुएं के बारे में कई बातें मशहूर थी। कोई कहता, वहां कभी खजाना दबा था। कोई कहता, वहां कुछ डरावना हुआ था। लेकिन किसी ने सच नहीं जाना। चौधरी जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अब बात साफ करनी होगी। उन्होंने कुछ नौजवानों को पुराने कुएं पर नजर रखने भेजा। खुद भी जाने का मन बनाया। इसी बीच खबर आगरा तक पहुंची। अकबर को फिर सूचना मिली कि वही गांव अब किसी नए डर में घिर गया है।
अकबर ने बीरबल को देखा। बीरबल बोले, मुझे लगा था, कहानी अभी बाकी है। अकबर और बीरबल फिर से गांव की ओर निकले। गांव में उस समय अजीब माहौल था। दिन में लोग काम करते, पर निगाहें बार बार कुएं की ओर चली जाती। रात को कोई ठीक से सो नहीं पाता। पुराने कुएं के पास भेजे गए नौजवानों ने बताया कि रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई पत्थर खिसका रहा हो। एक रात गांव के दो लड़के डर के मारे भागते हुए आए। वहां कोई है, हमने देखा, कोई अंदर झांक रहा था। अब डर खुलकर सामने आ गया। अकबर और बीरबल गांव पहुंचे। इस बार उन्हें देखते ही गांव वाले थोड़ा निश्चिंत हुए। चौधरी जी बोले, महाराज, अब मामला हंसी का नहीं रहा। बीरबल सीधे कुएं के पास गए। उन्होंने चारों ओर देखा। जमीन पर ताजे निशान थे। बीरबल ने कहा, कोई यहां रोज आता है। रात होने दी गई। सबने तय किया कि इस बार सच्चाई पकड़नी है। कुछ लोग छुपकर कुएं के पास बैठे। आधी रात को फिर आहट हुई। एक परछाई धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ी। अचानक बीरबल ने आवाज दी, रुक जाओ। परछाई भागने लगी। गांव के नौजवानों ने उसे पकड़ लिया। जब चेहरा सामने आया तो सब चौंक गए। वो बारात का ही एक आदमी था, जो पहले दिन से चुप चुप रहता था। उससे पूछताछ हुई। वो बोला, हमने सुना था कि इस गांव में कुछ कीमती छुपा है। बारात तो बस बहाना था। क्या? चौधरी जी बोले। वो आदमी बोला, पुराने कुएं में नीचे एक रास्ता है। अब सबकी सांसें थम गई। बीरबल ने कहा, रास्ता दिखाओ। कुएं के पास पत्थर हटाए गए। सच में नीचे एक संकरी सुरंग थी, लेकिन अंदर अंधेरा था। अकबर ने कहा, आज नहीं, कल उजाले में। रात भर गांव जागता रहा, कोई डर से, कोई उत्सुकता से। सुबह होते ही सब फिर कुएं पर जमा हुए। सुरंग में उतरने की तैयारी हुई, लेकिन जैसे ही पहला आदमी नीचे उतरा, वो चिल्लाया, यहां कोई और भी था। सब घबरा गए। कौन? मुझे नहीं दिखा, पर आवाज आई। अब सवाल खड़ा हो गया, क्या सच में कोई और भी इस रहस्य में शामिल था? क्या बारात सिर्फ शुरुआत थी? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, लगता है ये कहानी अभी और लंबी चलेगी। गांव वाले सांस रोके खड़े थे। कुएं के अंदर क्या था, ये अभी किसी को नहीं पता था। कुएं के भीतर से आई उस आवाज के बाद पूरे गांव पर जैसे सन्नाटा छा गया था। कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था। अगर एक आदमी पहले से भीतर था, तो वो कौन था और क्यों छुपा हुआ था? नीचे उतरा हुआ आदमी हाफता हुआ ऊपर आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन साफ साफ लगा कि वहां कोई और भी सांस ले रहा था। ये सुनते ही औरतों ने बच्चों को पास खींच लिया। कुछ बुजुर्गों ने भगवान का नाम लिया। चौधरी जी की भौहें और गहरी हो गई। अकबर ने शांति से कहा, डर से पहले समझ जरूरी है। बीरबल ने कुएं के मुंह पर बैठकर अंदर झांका। नीचे अंधेरा गहरा था, जैसे वर्षों से रोशनी ने रास्ता न देखा हो। बीरबल बोले, जल्दी मत करो। जो भी अंदर है, वो यही कही जाएगा नहीं। गांव वालों ने रस्सियां, मशालें और लकड़ी के डंडे इकट्ठे किए। तय हुआ कि इस बार सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि दो लोग साथ उतरेंगे, ताकि अगर कुछ हो तो मदद मिल सके। पहले वही पकड़ा गया बाराती उतरा, क्योंकि वो रास्ता जानता था। उसके पीछे गांव का एक हिम्मती नौजवान गया। दोनों के हाथों में जलती मशालें थी। ऊपर खड़े लोग सांस रोके हुए थे। नीचे से कभी कभी पत्थर के खिसकने की आवाज आती। अचानक नीचे से फुसफुसाहट सुनाई दी, कोई है यहां? फिर एक और आवाज, भागो। इतना सुनते ही ऊपर खड़े कुछ लोग पीछे हट गए, लेकिन अकबर और बीरबल वही डटे रहे। कुछ देर बाद नीचे से दोनों वापस आए। नौजवान बोला, अंदर सुरंग आगे और जाती है, पर वहां किसी के हाल ही में आने के निशान हैं। बाराती ने सिर हिलाया, मैंने कहा था, हम अकेले नहीं थे। अब यह साफ था
कि ये सिर्फ गांव की शांति भंग करने का मामला नहीं था। कोई सोच समझकर यहां आया था। अकबर ने कहा, आज दिन में ही सुरंग को पूरा देखा जाएगा। दिन चढ़ते चढ़ते गांव के लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग कह रहे थे, इसे यही बंद कर दो। कुछ बोले, अब आधा सच सामने आ गया है, पूरा भी जानना चाहिए। चौधरी जी ने फैसला किया, जब तक महाराज और बीरबल यहां, सच सामने आएगा। सुरंग में आगे बढ़ते हुए पता चला कि वो बहुत पुरानी थी। दीवारें कच्ची थी, कुछ जगहों पर पत्थर जमे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जमाने में ये रास्ता बनाया गया हो, फिर भूल गया हो। सुरंग के अंत में एक छोटा सा खुला हिस्सा था। वहां जमीन पर कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा था। बीरबल ने उसे उठाया। ये गांव के किसी आदमी का नहीं लगता, उन्होंने कहा। कपड़े पर मिट्टी लगी थी, लेकिन रंग अब भी साफ था। एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा कपड़ा हमारे यहां नहीं पहनते। अब शक गहराने लगा कि यह मामला गांव से बाहर का है। उसी शाम एक और घटना हुई। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास एक अजनबी देखा गया। वो अकेला था, सिर ढका हुआ। जैसे ही किसी ने उसे देखा, वो अंधेरे में गायब हो गया। खबर तुरंत चौधरी जी तक पहुंची। अकबर और बीरबल को भी बताया गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, लगता है जो छुपा था अब बेचैन होने लगा है। रात को गांव में पहरा बढ़ा दिया गया। हर गली के मोड़ पर दो दो लोग बैठाए गए। कुएं के पास खास निगरानी रखी गई। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। पीपल के पेड़ की ओर से फिर हलचल हुई। इस बार पहरेदारों ने चारों ओर से घेर लिया। एक आदमी पकड़ा गया। उसे चौपाल पर लाया गया। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। वो वही आदमी था जो पहले कुएं के पास से भागा था। उससे सख्ती से पूछा गया। पहले तो वो चुप रहा, फिर बोला, अगर सच बता दूं तो छोड़ दोगे? बीरबल ने कहा, सच हमेशा हल्का होता है, झूठ बोझ बनता है। आदमी ने गहरी सांस ली। हम 3 लोग थे। हमें खबर मिली थी कि इस गांव के नीचे पुरानी जमा चीजें छुपी है। बारात का नाटक इसलिए रचा ताकि कोई शक न करे। क्या चीजें? चौधरी जी ने पूछा। वो आदमी बोला, हमें पूरा नहीं पता, बस इतना सुना था कि बहुत पहले किसी ने कुछ दबाया था। अकबर ने पूछा, फिर तुम भाग क्यों रहे थे? क्योंकि सुरंग में कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर सब चौंक गए। क्या देखा? वो आदमी कांपने लगा। मैंने वहां किसी को बैठे देखा। कौन? मुझे नहीं पता। चेहरा साफ नहीं दिखा, बस लगा कि कोई बहुत समय से वहां है। अब डर फिर से लौट आया। बीरबल ने उस आदमी को ध्यान से देखा। सच बोल रहे हो? उसने सिर हिलाया। तय हुआ कि अगली सुबह फिर से सुरंग में जाया जाएगा, इस बार पूरी तैयारी के साथ। सुबह का इंतजार गांव ने बेचैनी में काटा। किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। हर कोई बस एक दूसरे से वही पूछ रहा था, आज क्या निकलेगा? सुबह होते ही मशालें तैयार हुई। अकबर, बीरबल, चौधरी जी और कुछ चुने हुए लोग नीचे उतरे। सुरंग में आगे बढ़ते हुए उन्हें वही खुला हिस्सा मिला, लेकिन इस बार वहां कुछ और भी था। एक कोने में मिट्टी हटाई हुई थी, जैसे किसी ने कुछ निकालने की कोशिश की हो। बीरबल ने कहा, हम देर से पहुंचे हैं। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई। सब मुड़े। अंधेरे में कोई खड़ा था। कौन है? कोई जवाब नहीं। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखें चमक रही थी। वो बोला, मैं यही रहता हूं। सब हैरान रह गए। यहां? हां, बरसों से। उस बूढ़े ने बताया कि वो गांव से बहुत पहले यहां आ गया था। सुरंग में छुप कर रहा, क्योंकि उसे ऊपर की दुनिया से डर लगता था। उसने कुछ पुरानी चीजें यहां रखी थी, जिन्हें वो अपना समझता था, लेकिन उसकी बातें पूरी तरह साफ नहीं थी। कभी वो कहता, मैंने कुछ बचाया है। कभी कहता, सब ले जाना चाहते हैं।
बीरबल समझ गए कि बूढ़ा कुछ छुपा रहा है, लेकिन तभी ऊपर से आवाज आई, कोई और भी है। सभी चौंक गए। क्या सच में सुरंग में एक और आदमी था, या ये डर का असर था? बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर बोले, लगता है अभी सब सामने नहीं आया। गांव वाले ऊपर बेचैन खड़े थे। नीचे क्या हो रहा है कोई नहीं जानता था। नीचे सुरंग के भीतर खड़े उस बूढ़े आदमी और ऊपर से आई कोई और भी है वाली आवाज ने पूरे माहौल को और भारी बना दिया था। मशालों की लौ हिल रही थी, जैसे हवा भी डर गई हो। अकबर, बीरबल, चौधरी जी और बाकी लोग कुछ पल तक बिना हिले खड़े रहे। बीरबल ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। बाबा, तुम कहते हो कि तुम यहां बरसों से रहते हो, तो फिर ऊपर वाली आवाज किसकी थी? बूढ़े आदमी ने इधर उधर देखा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक डर की भी हो सकती थी, चालाकी की भी। ऊपर ऊपर कौन है मुझे नहीं पता, उसने कहा। पर आवाज तो आई। चौधरी जी बोले, इस सुरंग में आवाजें गूंजती हैं। बूढ़े ने जल्दी से जवाब दिया। बीरबल ने उसकी बात पर तुरंत भरोसा नहीं किया। उन्होंने मशाल ऊपर की ओर उठाई और सुरंग की दीवारों को ध्यान से देखा। दीवारों पर कई जगह खरोंच के निशान थे, जैसे हाल ही में कोई भागा हो। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यहां कोई और है तो उसे सामने आना होगा। उन्होंने ऊपर खड़े लोगों को आवाज दी कि चौकसी और बढ़ा दी जाए। कोई भी इस जगह से बिना बताए न जाए। बूढ़े आदमी को एक और बैठा दिया गया। उससे पानी पूछा गया। उसने पानी पिया, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी कोने की ओर जा रही थी जहां मिट्टी हटी हुई थी। बीरबल ने यह बात नोटिस कर ली। उन्होंने धीरे से पूछा, बाबा, उस कोने में क्या है? बूढ़ा चौंका, कुछ नहीं, बस पुरानी मिट्टी है। पुरानी मिट्टी इतनी नई क्यों लग रही है? बीरबल बोले। बूढ़ा चुप हो गया। ऊपर गांव में बेचैनी फैल चुकी थी। औरतें चौपाल के पास इकट्ठा थी। बच्चे मांओं के आंचल से चिपके हुए थे। हर किसी के मन में एक ही डर था। अगर सच में गांव के नीचे कोई छुपा हुआ राज है, तो उसका असर गांव पर क्या पड़ेगा? नीचे अकबर ने फैसला किया कि उस मिट्टी को हटाया जाए। दो लोगों ने मिलकर मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी ही देर में वहां से एक पुरानी लकड़ी की पेटी निकली। पेटी पर मिट्टी जमी थी, लेकिन ताले अब भी लगे हुए थे। सबकी सांसें थम गई। यही वो चीज है? चौधरी जी ने पूछा। बूढ़ा आदमी कांपने लगा। ये मेरी है, इसे मत खोलो। अकबर ने शांत स्वर में कहा, अगर ये तुम्हारी है तो डर क्यों रहे हो? बूढ़ा चुप रहा। पेटी को बाहर निकाला गया। ताले बहुत पुराने थे। एक लोहार को बुलाया गया। जब ताले खुले तो सबने झुककर अंदर देखा, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था, न कोई खजाना। अंदर पुराने कागज, कुछ कपड़े और एक टूटा हुआ दिया था। सब हैरान रह गए। तो फिर इतना डर किस बात का? किसी ने कहा। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, ये कागज सिर्फ कागज नहीं है। बीरबल ने एक कागज उठाया। उस पर बहुत पुरानी लिखावट थी। कुछ जगह स्याही मिट चुकी थी। बीरबल बोले, ये किसी कहानी का हिस्सा लगता है। अकबर ने पूछा, किसकी कहानी? बूढ़ा आदमी बोला, मेरी और इस गांव की। अब सबका ध्यान उसी पर टिक गया। बूढ़े ने बताना शुरू किया कि बहुत साल पहले वो इसी गांव का रहने वाला था। तब गांव अलग था। लोग कम थे, खेत ज्यादा। उसी समय गांव के कुछ लोगों ने मिलकर कुछ गलत किया था। उस गलत काम का बोझ उसे अकेले उठाना पड़ा। क्या गलत किया? चौधरी जी ने पूछा। बूढ़ा बोला, उस समय गांव में एक परिवार था। उनके पास बहुत जमीन थी। लोगों को लगा कि उन्होंने बेईमानी से सब पाया है। एक रात सब कुछ बदल गया। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं उस रात वहां था। उसने कहा। नीचे सन्नाटा छा गया। क्या हुआ था? बीरबल ने धीरे से पूछा। बूढ़ा बोला, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे नहीं कही जाती, पर इतना समझ लो कि उस रात के बाद गांव ने चैन से सांस नहीं ली।
बीरबल और अकबर एक दूसरे की ओर देखने लगे। और ये कागज? अकबर ने पूछा। इनमें सब लिखा है, बूढ़ा बोला। लेकिन मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये बाहर आया तो कई चेहरे बदल जाएंगे। ऊपर गांव में ये खबर फैल गई कि सुरंग से कुछ कागज मिले हैं। लोग और बेचैन हो गए। कुछ बुजुर्ग आपस में फुसफुसाने लगे, जैसे उन्हें कुछ याद आ रहा हो। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, क्या ये वही बात तो नहीं? दूसरे ने उसे चुप करा दिया। बीरबल ने ये फुसफुसाहट भी सुन ली। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, गांव के कुछ लोग पहले से कुछ जानते हैं। अकबर ने सिर हिलाया। तय हुआ कि सब लोग चौपाल पर इकट्ठा हों। बूढ़े आदमी को भी ऊपर लाया गया। पेटी और कागज भी साथ लाए गए। चौपाल पर लालटेनें जली। माहौल भारी था। अकबर ने गांव वालों से कहा, आज जो भी होगा सच के लिए होगा। बूढ़े आदमी ने कागजों में से एक उठाया और पढ़ने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया, कुछ गांव वालों के चेहरे उतरते चले गए। एक आदमी अचानक खड़ा हो गया। बस करो, उसने चिल्लाकर कहा। सब चौंक गए। क्यों? चौधरी जी बोले। ये झूठ है, वो आदमी बोला। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। झूठ या डर? वो आदमी चुप हो गया। बूढ़ा फिर बोलने लगा। उसने बताया कि उस रात गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक परिवार को गांव छोड़ने पर मजबूर किया। उनके कागज छीन लिए गए। वही कागज अब इस पेटी में थे। तो तुम यहां क्यों छुपे रहे? अकबर ने पूछा। बूढ़ा बोला, क्योंकि मैं डरता था। डरता था कि सच सामने आया तो क्या होगा। अब गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग कहने लगे, पुरानी बातें क्यों उखाड़ रहे हो? कुछ बोले, सच तो सच होता है। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। आग लग गई। सब बाहर भागे। गांव के एक कोने में आग की लपटें उठ रही थी। कोई नहीं समझ पाया कि आग कैसे लगी। अकबर और बीरबल भी बाहर आए। बीरबल ने देखा कि वही आदमी जिसने पढ़ने से रोका था, गायब है। महाराज, बीरबल बोले, डर अब काम में बदल रहा है। आग बुझाई गई, लेकिन मन में डर और गहरा गया। रात और काली लगने लगी। बूढ़े आदमी को सुरक्षित जगह पर रखा गया। कागज अकबर के पास थे। अकबर ने कहा, आज रात कोई फैसला नहीं होगा, सुबह देखा जाएगा। लेकिन रात आसान नहीं थी। आधी रात फिर वही आहटे। इस बार गांव के कई लोगों ने सुनी। कुएं की ओर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। पहरेदार दौड़े। सुबह पता चला कि सुरंग के अंदर से पेटी गायब है। सब सन्न रह गए। लेकिन पेटी तो यहां थी। चौधरी जी चिल्लाए। कागज अकबर के पास थे, पर पेटी नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, कोई नहीं चाहता कि पूरी कहानी सामने आए। अब सवाल यह था, पेटी कौन ले गया? क्यों ले गया? और क्या वो आग महज हादसा थी? गांव फिर उसी डर में डूब गया। लेकिन अब डर के साथ गुस्सा भी था। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल बोले, महाराज, लगता है गांव की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। पेटी के गायब होने की खबर जैसे ही फैली, पूरे गांव में अफरातफरी मच गई। रात की ठंडी हवा में अब डर की गर्मी घुल चुकी थी। लोग अपने अपने घरों से निकल आए। कोई लालटेन लेकर, कोई हाथ में लाठी लिए। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, पेटी कौन ले गया? चौधरी जी ने गुस्से में कहा, इतनी रखवाली के बाद भी पेटी गायब हो गई। इसका मतलब साफ है, चोर हम में से ही कोई है। ये बात सुनते ही गांव में खामोशी छा गई। किसी ने सिर झुका लिया, किसी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। बीरबल चुपचाप सबके चेहरों को देख रहे थे। उन्हें किसी पर शक नहीं था, लेकिन हर किसी में सवाल जरूर दिख रहा था। अकबर ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, जब सच डर पैदा करता है तो लोग उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच छुपता नहीं। उसी समय एक और बात सामने आई। पहरेदार बोला, महाराज, सुरंग के पास मिट्टी फिर से हिली हुई है। कोई दोबारा अंदर गया था। अब साफ था, जो पेटी ले गया
वो सुरंग का रास्ता जानता था। बूढ़ा आदमी, जो अब तक एक कोने में बैठा था, अचानक बोल पड़ा, मैंने नहीं लिया, कसम से नहीं। उसकी आवाज में डर था, लेकिन कुछ और भी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर हिम्मत न जुटा पा रहा हो। बीरबल उसके पास आए। अगर तुमने नहीं लिया तो बताओ, कौन ले सकता है? बूढ़े ने सिर झुका लिया। मैं नाम नहीं ले सकता। नाम न लेने से सच नहीं बदलता, बीरबल बोले। लेकिन बूढ़ा चुप रहा। तभी भीड़ के पीछे से एक और आवाज आई, अगर पेटी नहीं मिली तो गांव में चैन नहीं रहेगा। ये आवाज नौजवान गोपाल की थी। वही गोपाल जो पहले दिन से सब पर नजर रखे हुए था। गोपाल बोला, ये सब पुरानी बातें हैं, इन्हें दफन ही रहने दो। बीरबल ने उसे देखा। पुरानी बातें तभी दफन होती है जब उनका हिसाब हो जाए। गोपाल कुछ कह नहीं पाया। तय हुआ कि अगली सुबह पूरे गांव की तलाशी होगी। कोई घर, कोई खलिहान, कोई कोठरी नहीं बचेगी। रात भारी बीती, किसी की आंख नहीं लगी। हर आहट पर लोग चौंक जाते। सुबह होते ही तलाशी शुरू हुई। पहले सुरंग के आसपास देखा गया, वहां कुछ नहीं मिला। फिर खाली घरों में, फिर खलिहानों में, लेकिन पेटी कहीं नहीं मिली। दोपहर तक थकान और झुंझलाहट बढ़ने लगी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, कहीं पेटी गांव से बाहर तो नहीं चली गई? ये बात सुनकर अकबर और बीरबल दोनों चौकने हो गए। अगर पेटी बाहर गई थी तो इसका मतलब कोई रात में गांव से निकला था। पहरेदारों से पूछा गया। एक ने सिर खुजाते हुए कहा, रात में एक आदमी निकला था, पर अंधेरे में ठीक से दिखा नहीं। किधर गया? नदी की तरफ। अब मामला और उलझ गया। नदी गांव से थोड़ी दूर थी। वहां तक जाने का रास्ता घुमावदार और सुनसान था। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें वहां जाना होगा। गांव के कुछ लोग भी साथ चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा। नदी शांत थी, लेकिन किनारे पर पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। बीरबल झुककर निशान देखने लगे। यहां कोई भारी चीज रखी गई थी। थोड़ा आगे चलकर उन्हें पानी में कुछ तैरता दिखा। एक लकड़ी का टुकड़ा। उसे बाहर निकाला गया। वो पेटी का ढक्कन था। सब सन्न रह गए। तो पेटी नदी में डाल दी गई? किसी ने कहा, लेकिन बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं, ढक्कन अलग किया गया है। इसका मतलब साफ था, पेटी खोली गई थी। लेकिन कहा? उसी समय गांव से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। चौधरी जी, बूढ़ा आदमी गायब है। सबके चेहरे पर एक साथ कई भाव आए, डर, शक, गुस्सा। बूढ़ा आदमी जो सुरंग में रहता था, अब कहीं नहीं था। वही पेटी ले गया होगा, किसी ने कहा। लेकिन बीरबल को यह बात पूरी नहीं लगी। अगर वो पेटी ले जाता तो ढक्कन नदी में क्यों फेंकता? बीरबल बोले। अकबर ने कहा, हमें उसके पीछे जाना होगा। बूढ़े की खोज शुरू हुई। रात होते होते पता चला कि वो गांव की पुरानी पगडंडी से जंगल की ओर गया है। जंगल पास ही था, लेकिन घना और डरावना। कुछ लोग डर गए। जंगल में मत जाओ। अकबर बोले, डर से सच नहीं मिलता। वे सब मशाले लेकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल में अजीब सी शांति थी, बस झिंगुरों की आवाज। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वहां हल्की रोशनी थी। सबने झोपड़ी को घेर लिया। अंदर से आवाज आई, मैं जानता था तुम आओगे। बूढ़ा बाहर आया। उसके साथ एक और आदमी था। वही आदमी जिसने पहले चौपाल में पढ़ने से रोका था। अब सब कुछ साफ होने लगा था। उस आदमी ने कहा, हमें मजबूर किया गया। किसने? चौधरी जी चिल्लाए। वो आदमी बोला जिसने कभी गांव छोड़ा था और अब लौट आया है। ये सुनकर कई बुजुर्ग सिहर उठे। कौन? उस परिवार का बेटा। अब सबको याद आया। वही परिवार जिसे बरसों पहले गांव छोड़ना पड़ा था। बूढ़े ने कहा, वो वापस आया है। पेटी उसी की थी। तो पेटी कहाँ है? बीरबल ने पूछा। बूढ़ा बोला, वो सच चाहता है,
बदला नहीं। पेटी उसने सुरक्षित रख दी है। कहा, वो खुद बताएगा। अचानक झाड़ियों से कदमों की आवाज आई। सब मुड़े। एक नौजवान बाहर आया। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में दर्द। मैं ही हूं, उसने कहा। पूरा जंगल जैसे सांस रोककर सुन रहा था। मैं अपने पिता का सच लेने आया हूं, उसने कहा। पेटी मेरे पास है। फिर छुपाया क्यों? अकबर ने पूछा। नौजवान बोला, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि गांव सच का सामना करने को तैयार है या नहीं। अब गांव वालों की बारी थी सिर झुकाने की। नौजवान ने कहा, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, मुझे समय चाहिए। बीरबल बोले, और गांव को भी। नौजवान अंधेरे में वापस चला गया। पेटी कहा है, ये उसने नहीं बताया। गांव वाले एक दूसरे को देखते रह गए। अब सच सामने था, लेकिन पूरा नहीं। अकबर ने कहा, यह मामला यही नहीं रुकेगा। बीरबल ने धीमे से कहा, क्योंकि जब पुराने घाव खुलते हैं तो उनका भरना आसान नहीं होता। गांव में फिर सन्नाटा छा गया। हर घर में एक ही सवाल था, जब पेटी खुलेगी तो क्या निकलेगा? जंगल में उस नौजवान के अंधेरे में गायब हो जाने के बाद कोई भी कुछ देर तक बोल नहीं पाया। मशालों की लौ अब भी जल रही थी, लेकिन जैसे रोशनी का भरोसा भी कम हो गया हो। हर किसी के मन में वही सवाल घूम रहा था, पेटी उसके पास है, लेकिन वो सच अभी भी क्यों छुपा रहा है? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, आज हम यहां से लौटेंगे, लेकिन ये समझ लो, कहानी अभी आधी भी पूरी नहीं हुई। बीरबल ने सिर हिलाया। महाराज, जब सच समय मांगता है तो जबरदस्ती उसे बाहर नहीं खींचना चाहिए। सब लोग चुपचाप गांव लौट आए। रास्ते भर कोई हंसी नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ पैरों की आहट और मन के भीतर उठती बेचैनी। गांव में पहुंचते ही रात और भारी लगने लगी। हर घर में दिया जला था, लेकिन कोई भी सुकून में नहीं था। चौधरी जी ने चौपाल पर सबको बैठाया। उन्होंने कहा, आज हमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत है। अब हर आदमी अपने मन से पूछे, क्या हम सच से डरते हैं या झूठ से? कुछ लोग सिर झुकाए बैठे रहे, कुछ ने इधर उधर देखा। एक बुजुर्ग बोले, हमने उस परिवार के साथ जो किया था वो भूल तो गए, लेकिन मिटा नहीं पाए। ये बात सुनते ही कई चेहरों का रंग बदल गया। बीरबल ने गौर किया। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में डर था, और कुछ ऐसे जिनकी आंखों में अपराध। सुबह हुई, लेकिन गांव वैसा नहीं जागा जैसा रोज जागता था। न बच्चों की शरारत, न बैलों की आवाज, न हंसी, बस धीमी धीमी बातें। खेतों में काम करने वाले भी बार बार पीछे मुड़कर गांव की ओर देख रहे थे। इसी बीच खबर आई, वो नौजवान रात में फिर गांव के पास देखा गया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। कौन? कोई साफ साफ नहीं बता पाया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, जब कोई सच लेकर लौटता है तो वो अकेला नहीं रहता, या तो डर साथ लाता है या कोई और। अकबर समझ गए। बीरबल ने गांव में एक बात फैलवा दी कि अगले दिन चौपाल पर सबके सामने उस परिवार की पूरी कहानी सुनाई जाएगी। ये बात सुनते ही गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, अब क्यों पुरानी बातें? कुछ ने कहा, अब तो सुनना ही पड़ेगा। और कुछ लोग उसी समय गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। रात को एक घर के बाहर बैलगाड़ी खड़ी दिखी। घर का मालिक चुपचाप सामान बांध रहा था। पहरेदारों ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? काम है, बाहर। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जब चौधरी जी पहुंचे तो वो आदमी रो पड़ा, मुझसे गलती हुई थी, मैं डरता हूं। अब साफ हो रहा था, डर बढ़ रहा है, और डर ही सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत होता है। अगली दोपहर चौपाल के पास एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुराना कागज था। उसने कहा, यह कुएं के पास पड़ा था। बीरबल ने कागज उठाया। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, सच सबका है, पर उसे सुनने की हिम्मत सब में नहीं। नीचे कोई नाम नहीं था। अकबर ने कहा, वो हमें देख रहा है,
अब गांव साफ दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा कहता था, जो हुआ उसे भूल जाओ। दूसरा कहता था, अब सच सामने आना ही चाहिए। पुराने दोस्त आपस में बहस करने लगे। रिश्तों में दरार पड़ने लगी। एक औरत ने कहा, अगर सच बाहर आया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? दूसरी ने जवाब दिया, अगर सच दबा रहा तो उनका भविष्य क्या होगा? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, सच खुद नहीं आता, उसे आने का रास्ता देना पड़ता है। उन्होंने तय किया कि अगले दिन गांव में कोई सभा नहीं होगी, कोई फैसला नहीं होगा। यह सुनकर सब चौंक गए। पर क्यों? चौधरी जी ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि जो सच बोलना चाहता है वो चुप्पी में ज्यादा बोलता है। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक गांव के पुराने स्कूल से आवाज आई। दो लोग वहां देखे गए। पहरेदार दौड़े। जब वे पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर वही पुरानी पेटी रखी हुई थी। लेकिन पेटी बंद थी और उसके ऊपर एक पत्थर रखा था। सब इकट्ठा हो गए। खोलो, कोई चिल्लाया। बीरबल ने हाथ उठाया। नहीं। सब चौंक गए। अभी नहीं। अकबर ने भी हामी भरी। अभी नहीं। पेटी फिर से गायब। सुबह जब लोग स्कूल पहुंचे, पेटी फिर से गायब थी। इस बार बिना किसी निशान के, न पैरों के, न पहियों के, ऐसे जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। अब गांव वालों के सब्र का बांध टूटने लगा। शाम को बीरबल अकेले कुएं के पास गए। वहां वही नौजवान खड़ा था। आप अकेले आए? उसने पूछा। हां, बीरबल बोले, क्योंकि सच अकेले ही बोला जाता है। नौजवान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं बदला नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि क्या ये गांव आज भी वही है, और अगर वही हुआ तो मैं फिर चला जाऊंगा। और पेटी? नौजवान मुस्कुराया। वो पेटी नहीं है, वो आईना है। इतना कहकर वो फिर अंधेरे में चला गया। कहानी का अगला मोड़। गांव अब आईने के सामने खड़ा था। लेकिन आईना कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। अकबर और बीरबल जानते थे, अगला कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि सच क्या है, सवाल ये था कि क्या गांव उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है? रात के उस सन्नाटे में, जब पेटी फिर से गायब हो चुकी थी, गांव की हवा ही बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर दिया सिर्फ रोशनी नहीं दे रहा, बल्कि हर घर के भीतर छुपे डर को भी उजागर कर रहा हो। लोग अपने अपने आंगनों में बैठे थे, लेकिन मन चौपाल, कुएं और जंगल के बीच भटक रहा था। अकबर और बीरबल दोनों जानते थे कि अब बात सिर्फ एक पेटी या पुराने कागजों की नहीं रही। अब बात गांव की आत्मा की थी। सुबह होते ही गांव में एक अजीब सी हलचल दिखी। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन हर कोई किसी न किसी से कुछ पूछ रहा था। खेतों में काम करने वाले भी आज जल्दी लौट आए। बाजार की दुकानें आधी खुली, आधी बंद। चौधरी जी ने देखा कि गांव के कुछ पुराने लोग आज बाहर नहीं निकले। उनके घरों के दरवाजे बंद थे। ये बात उन्होंने बीरबल को बताई। बीरबल ने बस इतना कहा, जहां डर होता है वहां दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। दोपहर के समय एक झगड़ा हो गया। दो पड़ोसी जो बरसों से साथ रहते आए थे, आपस में उलझ पड़े। एक बोला, तुम्हारे पिता भी उस रात वहां थे। दूसरा चिल्लाया, सब झूठ है। लोग इकट्ठा हो गए। बात बढ़ती गई। अकबर ने बीच में आकर झगड़ा रुकवाया। उन्होंने गांव वालों से कहा, सच बाहर आएगा, लेकिन झगड़े से नहीं। पर यह साफ था, पुरानी बातें अब सतह पर आने लगी थी। बीरबल ने अकबर से सलाह करके एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने ऐलान करवाया कि अगले 3 दिन तक कोई पूछताछ नहीं होगी। न पेटी की, न उस परिवार की, न किसी की। यह सुनकर गांव चौंक गया। तो फिर क्या होगा? चौधरी जी ने पूछा। बीरबल बोले, अब लोग खुद बोलेंगे। पहली रात ही एक आदमी बीरबल के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा,
मुझसे गलती हुई थी, मैं उस रात चुप रहा था। बीरबल ने उसे बैठाया, पानी दिया। सब कुछ एक साथ मत कहो, बीरबल बोले। जो कहना है धीरे धीरे कहो। उस आदमी ने बताया कि उस रात कई लोग थे। कुछ ने आवाज उठाई थी, कुछ चुप रहे और कुछ ने फायदा उठाया। और पेटी? बीरबल ने पूछा। पेटी तो बाद की बात है, आदमी बोला। असल बोझ तो मन पर था। बीरबल समझ गए, अब सच बहने लगा है। दूसरा और तीसरा कबूलनामा। अगले दिन 2 और लोग आए, फिर 4। हर कहानी थोड़ी अलग थी, लेकिन धागा एक ही था। किसी ने कहा, हम डर गए थे। किसी ने कहा, हमें लगा गांव बिखर जाएगा। किसी ने कहा, हमने सोचा समय के साथ सब भूल जाएगा। पर समय ने कुछ नहीं भुलाया था। पेटी का रहस्य और गहरा, इन सब के बीच पेटी का कोई पता नहीं था, नौजवान का भी नहीं। बस कभी कभी रात को कोई परछाई दिखती, या कुएं के पास कदमों की आहट। एक रात चौकीदार काका ने कसम खाकर कहा, मैंने उसे देखा था। किसे? उसी नौजवान को। कहा, स्कूल की दीवार के पास। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो कुछ नहीं था। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो गांव टूट सकता है। बीरबल बोले, या फिर जुड़ सकता है। कैसे? अगर सच को डर नहीं बनने दिया गया। गांव की सभा, बिना बुलाए। तीसरी शाम, बिना किसी ऐलान के लोग खुद ब खुद चौपाल पर जमा होने लगे। कोई उन्हें बुलाने नहीं गया था, कोई मंच नहीं था, बस लोग थे। एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसकी आवाज कांप रही थी। हम सब दोषी हैं, उसने कहा। किसी ने किया, किसी ने देखा, किसी ने चुप्पी साधी। ये सुनते ही कुछ और लोग भी बोले। किसी ने कहा, हम माफी मांगते हैं। किसी ने कहा, हमें शर्म आती है। लेकिन कुछ लोग अब भी चुप थे। उनके चेहरे पत्थर जैसे थे। बीरबल की नजर उन्हीं पर थी। उन्हें पता था, असली सच अब भी उन्हीं के पास है। रात को बीरबल फिर कुएं के पास गए। इस बार अकेले नहीं, अकबर भी साथ थे। वहां वही नौजवान खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। उसके कंधे पर पेटी थी। नौजवान ने पेटी जमीन पर रखी। अब? अकबर ने पूछा। नौजवान बोला, अब नहीं। तो कब? जब आखिरी चुप आदमी भी बोले। बीरबल ने कहा, और अगर वो कभी न बोले? नौजवान ने आसमान की ओर देखा। तो ये पेटी कभी नहीं खुलेगी। उस रात गांव में एक घर जल गया। कोई नहीं जानता कैसे। घर उन्हीं में से एक का था, जो अब तक चुप था। आग बुझा दी गई, पर सवाल खड़ा हो गया, ये हादसा था या चेतावनी या डर? चुप्पी और गहरी। अब चुप लोग और चुप हो गए, डरे हुए लोग और डर गए, और बोलने वाले भी सोच में पड़ गए। अकबर ने कहा, ये आग किसी घर की नहीं, डर की है। सुबह पता चला, नौजवान फिर गायब है। पेटी भी नहीं है, लेकिन इस बार एक चीज छूट गई थी। एक छोटा सा कागज। उस पर लिखा था, सच का रास्ता खुल चुका है। अब देखना यह है कि कौन उस पर चलता है। गांव उस कागज को देखता रहा। अकबर और बीरबल जानते थे, अब अगला कदम गांव को ही उठाना होगा। सुबह का उजाला गांव पर पड़ा तो ऐसा लगा जैसे रोशनी भी डरी हो। रात की आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी गंध अब भी हवा में थी। जिस घर में आग लगी थी, वो अब काली दीवारों और राख के ढेर में बदल चुका था। उस घर के मालिक का नाम हर कोई जानता था, लेकिन कोई उसका नाम जोर से लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव वाले चुपचाप उस जले हुए घर के सामने खड़े थे। कोई रो नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। सबकी निगाहें जमीन पर थी, जैसे जमीन ही जवाब दे देगी। चौधरी जी ने भारी आवाज में कहा, ये आग यूं ही नहीं लगी है। किसी ने धीरे से पूछा, तो क्या ये चेतावनी थी? कोई जवाब नहीं आया। आग लगने के बाद गांव में डर कई गुना बढ़ गया। जो लोग अब तक सच बोल रहे थे, वे भी सहम गए, और जो चुप थे, उनकी चुप्पी और गहरी हो गई।
औरतें बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थी। लोग रात को दरवाजे बंद करके सोने लगे थे। हर आहट पर लोग चौंक जाते। चौकीदार काका बोले, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा डर पहले कभी नहीं देखा। बीरबल को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, अब यह सिर्फ सच का इंतजार नहीं है, अब कोई सच को डराकर दबाना चाहता है। अकबर ने गहरी सांस ली। पर कौन? बीरबल बोले, जो अब तक सामने नहीं आया। अगली रात एक और घटना हुई। गांव के बाहर जो पुराना गोदाम था, वहां से आवाजें आने लगी। लोग दौड़े। अंदर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर जले हुए कागजों के टुकड़े पड़े थे। जब उन्हें उठाया गया तो पता चला वे पुराने कागजों की नकल थे। यानी कोई अब भी उन कागजों से डर रहा था। अब गांव थकने लगा था, डर से, रातों से और इस इंतजार से कि सच कब सामने आएगा। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, अगर यही चलता रहा तो गांव ही टूट जाएगा। उसकी बात किसी ने नहीं काटी। तीसरी रात बीरबल फिर अकेले कुएं के पास गए। इस बार कोई आवाज नहीं आई, कोई परछाई नहीं दिखी। बीरबल लौटने ही वाले थे कि पीछे से धीमी आवाज आई, आप मुझे ढूंढ रहे थे? बीरबल मुड़े। वही नौजवान सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी। आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि भारीपन था। बीरबल बोले, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था, मैं गांव को ढूंढ रहा था। नौजवान हल्का सा मुस्कुराया। और क्या मिला? डर। नौजवान ने सिर झुका लिया। नौजवान ने कहा, मैं पेटी खोल सकता हूं, सब कुछ सामने ला सकता हूं। बीरबल ने पूछा, फिर क्यों नहीं करते? नौजवान बोला, क्योंकि मुझे सच नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ कैसे मिलेगा? जब आखिरी डर भी बाहर आ जाए। बीरबल चुप रहे। अगले दिन गांव में पहली बार खुला विरोध हुआ। कुछ नौजवान चौपाल पर खड़े हुए और बोले, अब बहुत हो गया, जो भी है सामने लाओ। कुछ बुजुर्ग नाराज हो गए, तुम्हें नहीं पता इससे क्या होगा। झगड़ा बढ़ गया। अकबर ने सख्ती से कहा, यह गांव का नहीं, सच का मामला है। उसी दिन खबर आई कि वो आदमी जिसके घर में आग लगी थी, बीमार पड़ गया है, बहुत बीमार। लोगों ने इसे भी इशारा माना। कुछ बोले, ये सब उसी का किया हुआ है। कुछ बोले, नहीं, ये डर का नतीजा है। बीरबल की नई समझ। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, सच से ज्यादा डर इंसान को तोड़ता है। अकबर बोले, और अगर डर टूटे नहीं तो गांव टूट जाएगा। एक रात गांव के हर घर के दरवाजे के सामने एक एक पत्थर रखा मिला। छोटा सा, साधारण, लेकिन किसी ने नहीं रखा था। सब समझ गए, कोई अब भी देख रहा है, और अब वो सिर्फ पेटी नहीं, पूरे गांव की परीक्षा ले रहा है। सुबह अकबर को संदेश मिला कि उन्हें आगरा लौटना होगा। दरबार का काम बुला रहा था। गांव वालों के चेहरे उतर गए। चौधरी जी बोले, महाराज, अगर आप चले गए तो? अकबर ने कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन कहानी यही नहीं छोड़ी जा रही। बीरबल ने गांव वालों को देखा और कहा, अब अगला पन्ना तुम्हें खुद लिखना है। अकबर और बीरबल गांव से निकल गए। उनके जाते ही गांव और शांत हो गया, लेकिन वो शांति डरावनी थी। उसी शाम कुएं के पास पेटी रखी मिली, खुली हुई नहीं, बस रखी हुई। कोई नहीं जानता किसने रखी, कोई नहीं जानता क्यों। गांव वाले दूर से उसे देखते रहे। कोई आगे नहीं बढ़ा। कुएं के पास रखी हुई पेटी को देखकर पूरा गांव जैसे पत्थर का हो गया था। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सब दूर खड़े थे, मानो पेटी नहीं, बल्कि कोई आईना रखा हो जिसमें झांकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सूरज खेतों के पीछे छिप गया। हवा में ठंडक बढ़ी, लेकिन गांव के लोगों के माथे पर पसीना था। औरतें बच्चों को गोद में लिए खड़ी थी, बुजुर्ग लाठियों के सहारे। नौजवानों की आंखों में बेचैनी थी। चौधरी जी ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। उन्होंने पेटी के पास जाकर रुकते हुए कहा,
ये पेटी अब यहां छोड़कर नहीं जाएगी। सवाल ये नहीं है कि इसे कौन लाया, सवाल ये है कि इसे खोले कौन। भीड़ में से एक आवाज आई, अगर खोल दी और सब सामने आ गया तो? चौधरी जी ने भारी आवाज में जवाब दिया, तो जो छुपा है वो हमेशा के लिए नहीं छुपेगा। लेकिन फिर भी कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा। उसी समय गांव की एक बूढ़ी औरत, जो अब तक चुप थी, धीरे धीरे आगे आई। उसके बाल सफेद थे, आंखों में थकान थी, लेकिन चाल में अजीब सी मजबूती थी। उसने कहा, मैं उस रात जिंदा थी। सब उसकी तरफ देखने लगे। मैंने सब देखा था, उसने कहा, लेकिन डर के मारे कभी कुछ नहीं बोला। पूरा गांव सन्न। वो पेटी के पास बैठ गई। उसने ढक्कन पर हाथ रखा। अगर सच बाहर आया तो मेरे लिए नया नहीं होगा, वो बोली। लेकिन अगर आज भी हम डर गए तो हमारे बच्चों के लिए ये बोझ बन जाएगा। उसने ढक्कन उठाने की कोशिश की। भीड़ में हलचल हुई, लेकिन तभी एक आवाज आई, रुको। सब मुड़े। वो आदमी था जिसके घर में आग लगी थी। वो कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ टूटने सा दिख रहा था। उसने कहा, मत खोलो। क्यों? किसी ने पूछा। उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि जो लिखा है वो सिर्फ उस परिवार का नहीं, हम सबका है। अब चुप्पी और भारी हो गई। वो आदमी आगे आया और पेटी के पास बैठ गया। उसने बूढ़ी औरत की तरफ देखा और बोला, तुमने देखा था और मैंने किया था। ये सुनते ही जैसे हवा रुक गई। औरत ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे। वो आदमी बोला, उस रात मैंने सबसे पहले पत्थर उठाया था। गांव में किसी ने सांस भी नहीं ली। मैं अकेला नहीं था, उसने कहा, लेकिन शुरुआत मैंने की थी। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ जमीन पर बैठ गए। वो आदमी रोने लगा। मैं भागा नहीं, वो बोला, क्योंकि भागने से डर और बढ़ता गया। अब कई और लोग आगे आने लगे। एक बोला, मैंने रास्ता दिखाया था। दूसरा बोला, मैंने दरवाजा बंद किया था। तीसरा बोला, मैंने चुप्पी ओढ़ ली थी। हर कबूलनामा पेटी से ज्यादा भारी लग रहा था, लेकिन फिर भी पेटी नहीं खुली। सबकी नजर उस नौजवान को ढूंढ रही थी, वही नौजवान जो बार बार आता जाता रहा था। अचानक भीड़ के पीछे से उसकी आवाज आई, अब भी पेटी नहीं खुलेगी। सबने रास्ता छोड़ा। वो सामने आया। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न संतोष। अब पेटी खोलने की जरूरत नहीं, उसने कहा, क्योंकि जो इसमें लिखा है वो अब जिंदा आवाजों में बोल चुका है। चौधरी जी ने पूछा, तो पेटी में है क्या? नौजवान बोला, वही जो तुम सबने आज कहा, और वो भी जो अब तक कोई नहीं बोला। फिर क्यों लाए थे इसे? क्योंकि सच को आने का बहाना चाहिए था। लोग एक दूसरे को देखने लगे। नौजवान ने पेटी उठाई और कहा, मैं इसे अभी नहीं खोलूंगा। क्यों? क्योंकि अब अगला डर इससे बड़ा है। कैसा डर? सच के बाद जीने का डर। इतना कहकर वो पेटी लेकर कुएं की तरफ बढ़ा। सब उसे देखते रहे। वो कुएं के पास रुका, लेकिन पेटी को फेंका नहीं। उसने बस उसे जमीन पर रखा और कहा, अब ये यही रहेगी। और तुम? मैं भी। कहा, यही गांव में। ये सुनते ही लोग चौंक गए। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उसने कहा, क्योंकि कहानी का अगला हिस्सा भागकर नहीं लिखा जाता। रात गहराने लगी। लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे, लेकिन कोई भी पहले जैसा नहीं था। हर घर में आज बात हुई। कुछ घरों में रोना, कुछ में झगड़ा, कुछ में चुप्पी। पेटी कुएं के पास पड़ी रही। सुबह हुई, पेटी वही थी, लेकिन उस पर एक नई चीज रखी थी। एक कागज। चौधरी जी ने उठाया। उस पर लिखा था, आज सच बोला गया है, कल उसे निभाना होगा। नीचे कोई नाम नहीं। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ था, सवाल ये था कि अब क्या होगा। और इसी सवाल, इसी अनिश्चितता, इसी नए डर
और नई उम्मीद के साथ कहानी यहां रुकती है, क्योंकि सच सामने आ गया है, लेकिन उसका असर अभी बाकी है। सुबह जब गांव जागा तो वो पहले जैसा नहीं था। सूरज वही था, हवा वही थी, लेकिन लोगों की आंखों में कुछ बदल चुका था। कुएं के पास रखी पेटी अब भी वही थी। उसके ऊपर रखा कागज रात की ओस से थोड़ा गीला हो गया था, पर लिखे शब्द साफ थे। आज सच बोला गया है, कल उसे निभाना होगा। ये वाक्य हर किसी के मन में गूंज रहा था। लोग धीरे धीरे कुएं के पास इकट्ठा होने लगे। कोई जोर से नहीं बोल रहा था। सबके भीतर एक भारीपन था, जैसे बरसों का बोझ अचानक उतर तो गया हो, पर शरीर को अब भी उसका वजन याद हो। चौधरी जी सबसे पहले आगे आए। उन्होंने पेटी की तरफ देखा, फिर गांव वालों की तरफ। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने कहा। या तो हम सच को पूरा करेंगे, या ये गांव अंदर ही अंदर सड़ जाएगा। वो बूढ़ी औरत भी वहां आई, जिसने पिछली रात सबसे पहले बोलना शुरू किया था। वो धीरे धीरे कुएं के पास बैठ गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ थकान थी। जिस परिवार को गांव से निकाला गया था, उसने कहा, उनका नाम आज भी मुझे याद है। ये सुनते ही कई लोग सिहर गए। वो परिवार कोई बहुत अमीर नहीं था, नहीं बहुत ताकतवर, लेकिन उनके पास कुछ जमीन थी, और सबसे बड़ी बात, उनकी बातों में डर नहीं था। यही बात उस समय कुछ लोगों को चुभ गई थी। उस रात की कहानी अब टुकड़ों में नहीं, पूरी तरह सामने आने लगी। उस आदमी ने, जिसने कल कबूल किया था कि उसने पहला पत्थर उठाया था, सबके सामने बैठकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। उस रात बात सिर्फ जमीन की नहीं थी। उसने कहा, बात यह थी कि अगर हम उन्हें रहने देते तो हमें अपने किए का हिसाब देना पड़ता। किसी ने पूछा, किस किए का? वो आदमी चुप हो गया, फिर बोला, हम सबने मिलकर झूठ को सच बना लिया था। उसने बताया कि कैसे उस परिवार पर चोरी का आरोप लगाया गया, कैसे आधी रात को लोग उनके घर पहुंचे, कैसे बच्चों को रोते हुए बाहर निकाला गया, और कैसे उस परिवार के मुखिया ने आखिरी बार गांव की तरफ देखकर कहा था, एक दिन ये गांव खुद अपने सच से भागेगा। वो वाक्य सुनते ही कई बुजुर्गों की आंखों से आंसू बह निकले। नौजवान, जो उस परिवार का बेटा था, अब सबके सामने खड़ा था। उसने कुछ देर तक किसी की तरफ नहीं देखा, फिर बोला, मेरे पिता ने जाते वक्त कहा था कि बदला मत लेना। उन्होंने कहा था, अगर कभी लौटो तो सच के साथ लौटना। उसने पेटी खोली, अंदर वही पुराने कागज थे, जमीन के, कर्ज के, और सबसे ऊपर एक चिट्ठी। उसने चिट्ठी जोर से पढ़ी। उस चिट्ठी में उस परिवार ने लिखा था कि वे जानते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वे नहीं चाहते कि गांव टूटे। वे बस चाहते हैं कि एक दिन सच बोला जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां झूठ के साथ न जिए। गांव में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हवा की। नौजवान ने कहा, मैंने पेटी इसलिए नहीं खोली थी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या ये गांव सच सुनने लायक बन पाया है। फिर उसने सबकी तरफ देखा। अब बन गया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। नौजवान ने बताया कि पेटी गायब करने वाला वो अकेला नहीं था। कुछ लोग, जो अब तक चुप थे, रात में उसके पास आए थे। वे डर गए थे कि अगर पेटी खुली तो उनका झूठ सबके सामने आ जाएगा। आग उन्हीं में से किसी ने लगाई थी। गोदाम में जले कागज भी उन्हीं की चाल थी। वे लोग अब आगे आए, एक एक करके। किसी ने कहा, हमने सोचा था डर से सच दब जाएगा। किसी ने कहा, हमें लगा था समय सब मिटा देगा, लेकिन समय ने कुछ नहीं मिटाया था। उसने सिर्फ इंतजार किया था। अकबर और बीरबल, जो कुछ दिनों पहले गांव छोड़कर गए थे, उसी शाम लौट आए। अकबर ने सब कुछ सुना, बिना टोके। जब सब बोल चुके, तब उन्होंने कहा, आज ये गांव जीत गया है। किससे? किसी ने पूछा। अपने आप से, अकबर बोले। उन्होंने आदेश दिया कि उस परिवार की जमीन वापस दी जाए।
अगर कुछ बिक चुका है तो उसकी भरपाई गांव करेगा। ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि सुधार था। नौजवान ने सिर झुका दिया। मुझे जमीन नहीं चाहिए, उसने कहा। मुझे बस ये चाहिए था कि मेरे पिता की बात झूठ न साबित हो। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि उस परिवार के नाम से गांव के बाहर एक छोटा सा चबूतरा बनाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि सच को दबाने का क्या अंजाम होता है। पेटी को कुएं में नहीं फेंका गया, उसे गांव के स्कूल में रख दिया गया, खुली हुई, ताकि कोई भी देख सके कि झूठ कितना भारी होता है। कुछ दिनों में गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बच्चे फिर खेलने लगे, खेतों में फिर गीत गूंजने लगे। लेकिन अब लोग पहले जैसे नहीं थे। अब वे बोलने से पहले सोचते थे और चुप रहने से डरते थे। नौजवान गांव में ही रहने लगा। उसने अपने पिता का पुराना घर फिर से बनवाया। कोई तामझाम नहीं किया, बस मिट्टी और मेहनत से। एक दिन वो बूढ़ी औरत उसके पास आई। अब चैन मिला? उसने पूछा। नौजवान ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन बोझ हल्का जरूर हुआ है। बीरबल ने जाते जाते उससे कहा, याद रखना, सच एक बार बोला जाए तो कहानी खत्म नहीं होती, वो हर दिन निभाया जाता है। और सच में यही इस कहानी का अंत था, या शायद अंत नहीं, क्योंकि गांव की गलियों में अब भी लोग कभी कभी उस पेटी की तरफ देखते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर कभी फिर कोई झूठ जन्म लेगा तो यही पेटी उन्हें याद दिलाएगी कि सच को कितना समय लगता है और झूठ को कितना डर। इस तरह बिना बुलाए आई बारात से शुरू हुई कहानी एक गांव के सच तक पहुंचकर पूरी हुई। सारे राज सामने आ चुके थे, हर चेहरा बेनकाब हो चुका था और हर सवाल को जवाब मिल चुका था। लेकिन जिंदगी चलती रही।